हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप सब लोग अपनी लाइफ को अमेजिंगली इंजॉय कर रहे हैं और आपकी दोस्त आप सभी को दिल से हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी गोपाल काला की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। और आप सभी का दोबारा से आफ्टर सम टाइम ऑफ अ गैप दिल से आप सभी का स्वागत करती है हमारे अपने चैनल उलझन की सुलझन आपकी अपनी दुनिया। आज कृष्णा का, मेरे कान्हा का, हम सबके कान्हा का जन्मदिन हो और हमारी मुलाकात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज फ्रेंड आपसे मिलने आ गई है और आप सभी लोगों को हाल चाल लेने आ गई है कि आप लोग कैसे हैं, अपनी लाइफ में कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं और अपने लाइफ को सक्सेसफुली बेहतरीन बना रहे हैं। आज मैं बात करूंगी अपने कृष्णा के बारे में। तो डेफिनेटली ये वीडियो उन सभी लोगों को देखना है एंड तक जो कृष्णा लवर हैं, और जो कृष्णा लवर्स नहीं भी हैं, ये वीडियो देखने की बात कृष्णा की ये भक्त आपको कृष्णा लवर जरूर बना देगी। साथ साथ में मैं कुछ इम्पोर्टेंट रेमेडीज इसमें शेयर करने वाली हूँ जो आपको अपने घर में करने से, सबसे सिंपल एंड इम्पोर्टेंट वन टाइम रेमेडीज जो आप करते हैं तो अपनी लाइफ के, अपने घर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो या कुछ नेगेटिविटी रिमूव करना हो, तो जो भी मैं रेमेडीज आपको दूंगी वास्तु के हिसाब से, सारी रेमेडीज आपको अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, ट्यून इन रहिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी चीज आपको बताऊंगी अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस होगी, आज वो ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ से आप रिलीज करेंगे। और आज कृष्ण कान्हा जी का दिन है, राइट। तो आज के दिन अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है कौन, क्यों सब लोग कृष्ण भगवान से इतना प्यार करते हैं। कृष्ण भगवान मेरे हिसाब से, मैं आपको मेरे मन में मेरे कान्हा की जो व्याख्या है या जो दास्तां है या जो छवि है, मैं आपको वो बताती हूँ। मेरा कृष्ण मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मेरा कृष्ण मेरे लिए मेरा कभी दोस्त बन जाता है, कभी मेरा साथी बन जाता है, जो मुझे हर पल हर रास्ते में मेरी मदद करता है। मेरे कृष्णा मेरे लिए मेरी जीने की एक राह है, जो मैं जब भी कभी हिम्मत हारती हूँ तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि याद कर मुझे, मैं बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारा। मैं तेरा कृष्णा हूँ और तू मेरी दिल के सबसे करीब वाली भक्त है, तू कैसे हिम्मत हार सकती है। कृष्णा के लिए उसका भक्त सिर्फ उसका एक भक्त नहीं होता, कृष्णा के लिए उसके हर एक भक्त की भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं होती है, वो कृष्णा की शक्ति होती है। और अपने कृष्णा अपने भक्त के शक्ति को कभी कम नहीं होने देते, अपने भक्त के भक्ति को हमेशा निरंतर बढ़ाते रहते हैं, अपने भक्त को हमेशा इंकरेज मोटिवेट करते रहते हैं ताकि कृष्णा की वो शक्ति भी बढ़ती रहे। ये है मेरे कृष्णा, जिनकी आंखों में स्पार्क है, जिनके चेहरे में मुस्कान है, जिनको देखकर ही सारा दर्द सारी तकलीफ दूर हो जाती है। ये है मेरे कृष्णा। अगर मैं ग्रंथों के हिसाब से कृष्णा को जानूं और ग्रंथों के हिसाब से मेरे कृष्णा की व्याख्या आपके सामने करूं, तो ग्रंथ कहता है कि कृष्ण वो हैं जो पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी, जिनके पास सबसे महान शक्ति थी कि किसी की पहली गाली पर भी वो उसका सर काट सके, पर फिर भी उन्होंने पूरा 99 के ऊपर गालियां सुनने की सामर्थ्य रखी, इतना पेशेंस रखा, उसे कहते हैं कृष्ण। तो अगर आप कृष्ण के भक्त हैं या आप आज इस वीडियो से कुछ सीख कर जाना चाहते हैं, तो आपकी फ्रेंड आपको लाइफ में सिखाती है कि कोई आपको कितना भी नीचा गिराए, कितना भी अब्यूज करे, कितना भी आपको उकसाए कि आप अपने लाइफ में कुछ गलत रास्ते पे कर लें, अपने लाइफ से आप मिसलीड हो जाएं, अपने लाइफ से, अपनी जर्नी से आप भटक जाएं, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं या कृष्ण को मानते हैं या जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं,
सिर्फ अपने देवी देवताओं के सामने खड़े हो जाए और उनके सामने सिर्फ अपने अंदर की भक्ति को जगाएंगे, तो आपका कृष्ण, भले ही आपने उसे दिल से एक बार क्यों ना कहा हो कि कृष्णा आज मैं आपकी महानता को देखना चाहता हूँ, आज मैं आपको दिल से पुकार रहा हूँ, चाहे वो पहली पुकार क्यों ना हो, उस पहली पुकार में भी कृष्णा आपको जरूर हेल्प करेंगे। ये है मेरे कृष्णा, जो ये नहीं देखते कि भक्त आज मेरा बना है या भक्त कई जन्मों से मेरा बना है। उसके लिए तो जिसने एक बार कह दिया हे कृष्णा मेरी मदद कर, दौड़ा चला आता है मेरा कान्हा सबकी मदद करने के लिए, है ना। तो कृष्णा में सबसे ज्यादा पेशेंस था, सबसे बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी, जो हर तरीके से समझ सके, छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देने की क्षमता थी और अपने प्यार को पवित्रता से निभाने की क्षमता थी, है ना। तो हमें अगर अपने कृष्णा से कुछ सीखना चाहिए तो ये बात सीखना चाहिए। यहाँ पे आपकी फ्रेंड आपको ये नहीं कहती है कि कृष्णा की तरह आप 99 बार लोगों की गाली सुने या आप लोगों की गाली सुनते रहें या आप लोगों का अत्याचार सहते रहे, नहीं। आपको सिर्फ आपकी फ्रेंड ये बताना चाहती है कि अगर हम अपने ग्रंथों से या अपने देवी देवताओं से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो सबसे पहली चीज है पेशेंस, दूसरी चीज है कामनेस, तीसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग और चौथी चीज है मैच्योरिटी। आप इस चारों चीज को अपने अंदर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो सामने वाला जो इतना बौखलाकर आपको गाली दे रहा है वो क्यों दे रहा है। आप जब उसकी भावनाओं को समझेंगे तो ये गाली मायने नहीं रखेगी, राइट। मैं दूसरी चीज आपको बताती हूँ जो हमारे ग्रंथों में बहुत ज्यादा कृष्ण के बारे में कहा जाता है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। कृष्ण ने हमेशा अपने हाथ में प्रेम को, अपने दिल में प्रेम को, अपने आंखों में प्रेम को बसाया है और प्रेम से ही सबको अपनी लाइफ में लाया है और सबके लाइफ में प्रेम को ही उन्होंने बिखेरा है। प्रेम के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना प्रेम नहीं। वही प्रेम जो डिवाइन है, जो राधा मैया के साथ है ना। तो मुरली जैसी एक चीज को वो अपने साथ लेकर चलते थे, उसकी ध्वनि में इतना प्यार बिखेर देते थे, इतना प्यार बिखेर देते थे उस बांसुरी में कि सब उस प्यार में अपने आप को एकदम से मनमोहक होके उनके प्रेम को समझते थे। उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी, इतनी अनकंडीशनल लव से भरी थी कि उन्हें एक बांसुरी से ही सबका दिल जीत लिया था। तो इससे हम क्या सीखते हैं दोस्तों कि अनकंडीशनल लव, प्रेम, रिस्पेक्ट, मान सम्मान से आप छोटी सी बड़ी बात किसी से भी मनवा सकते हैं या किसी को भी समझा सकते हैं। बस इतना हो कि वो बात वैलिड हो, वो बात इस सृष्टि की रचना के लिए सही हो, आपके लिए सही हो, कोई गलत बात ना हो, ठीक है। तो जो शक्ति प्रेम में है, मान में है, सम्मान में है, वो शक्ति क्रोध में कहाँ, वो शक्ति लड़ाई में कहाँ, वो शक्ति अपमान में कहाँ, वो शक्ति किसी को नीचा दिखाने में कहाँ। अगर जगह देना है तो हर एक व्यक्ति को अपने दिल में जगह दो। किसी को अपने दिमाग में रखकर क्रोधित होकर उसे कर्ज करने में अपनी ही शांति को भंग कर रहे हो मेरे दोस्तों। किसी को अपने दिल में जगह दो, कितनी शांति मिलेगी आपके भी दिल में। आप उसी बांसुरी के सुर को घूमता हुआ महसूस करोगे, उसी मधुरता को अपने मन में महसूस करोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र हो तो वो कृष्ण है। कृष्ण की सबसे बड़ी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे सखा कृष्ण की, मेरे दोस्त कृष्ण की, मेरे प्यार कृष्ण की सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो है उनका डाउन टू अर्थ नेचर। वो अपने बचपन के मित्रों को हमेशा याद रखते हैं। मित्रों को कभी भी पैसे से नहीं तोला जाता कि आज मेरे मित्र के पास पैसा है तो आज वो मेरा मित्र है, अगर वो पैसा नहीं है तो आज मेरा मित्र नहीं है।
अरे पैसे तो आते और जाते रहेंगे, लक्ष्मी माता की कृपा आप पे बनेगी अगर आप सही हैं तो। पर ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ में रखना, सुदामा जैसे लोगों को साथ में रखना, जो आपको इमोशनली हैप्पी करते हो, जो आपको इमोशनली जॉयफुल से भरते हो, जिनको देख के अगर आपके आंखों से आंसू निकलती हो तो खुशी के आंसू निकलते हो। वैसे तो बहुत मिल जाएंगे जो आपको सुना सुना के, तकलीफ दे के, गिरा गिरा के रुला रहे हैं, पर असली अमृत वाली आंसू तो वो है जो एक ऐसे मित्र को पाकर मिलती है जिससे अपना मन पवित्र हो जाता है, जिसे देखकर दुनिया की सारी खुशी मिलती है, जिसे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के किस भी पद पे हैं, अपने उस दोस्त का कभी हाथ मत छोड़िएगा जो आज फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनली किसी भी स्टेट में डगमगा रहा हो, बल्कि आप उसका सपोर्ट, उसका सहायक बनिएगा कि वो ऊपर उठ सके। जितनी जिंदगी, जितने लोगों को मोटिवेट करेंगे, जितने लोगों की जिंदगी को आप ऊपर की ओर उठाएंगे, मतलब ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे, उतने ही ज्यादा पवित्र मानव आप अंदर से बनेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जो आत्मा है, सोल है, वो खुशी फील करेगी और आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर जो है ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस वाला बन जाएगा, ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सारी चीजें जो मेरे कृष्ण भगवान का है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने आपको टॉप 3 क्वालिटीज बताई है और मैं आपको समराइज करती हूँ कि अगर आपको अपने कान्हा से, अपने कृष्णा से, अपने देवी देवताओं से, अपने माता पिता से अगर कुछ सीखना है तो ये सबसे महत्वपूर्ण गुण जो आपको उनमें मिलेगा, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, डील, कामनेस, साथ साथ में रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल लव, मान सम्मान की मर्यादाओं को मेंटेन रखना, इक्वालिटी रखना, अपनी घर की हर एक नारी को, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बीबी हो या चाहे वो आपकी बेटी हो, उसे उस शक्ति का रूप मानना और उसे इक्वल अपने घर की लक्ष्मी मानकर सम्मान देना, अनकंडीशनल लव में इक्वालिटी को बढ़ावा देना, इस पूरी दुनिया में इक्वलिटी को बढ़ावा देना, यही तो हमारे कृष्ण हमें सिखाते हैं। साथ में जिंदगी में आप प्रगति की तरफ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे अगर आपके पास एक ऐसा सुदामा की तरह दोस्त है जिसका मन पवित्र है, जो आपके आंखों में ऐसी आंसू लाता है, ऐसी पवित्र अमृत वाली आंसू लाता है, ऐसी खुशी की आंसू लाता है जिसे देखकर आप खुशी से भरपूर हो जाते हैं। अगर आपने ऐसे एक दोस्त भी बनाए तो दुनिया में आपके 100 दुश्मन भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा दोस्त जो पल पल आपके साथ है, आप भी उसका साथ निभाइए। अगर वो आज किसी भी परिस्थिति में डाउन है तो आप उसकी मदद करिए। फिर देखिए आप भी हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण की तरह अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी, अबेंडेंस, सल्यूशन, खुशी को महसूस करेंगे। और आप जब ये क्वालिटीज अपने अंदर लाएंगे तो आपको खुद में भी इतना संतुष्टि और इतना रिलैक्स फील होगा, इतना वननेस की भावना और इतना कंप्लीटनेस फील होगा कि आप अपने गॉड से, अपनी डिवाइन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, बिना कोई प्रक्रिया के, बिना कोई प्रोसेस के। और रही बात हम सब के प्यारे से कन्हैया से कनेक्ट होने के लिए, तो भक्त अभी से बन रहे हो इस वीडियो देने के बाद या कई जन्मों से बनो, मेरे कान्हा के लिए हर भक्त एक बराबर है। तो बस दिल से जब भी तकलीफ में रहो, अगर अपनी दोस्त की बात मानते हो, अपनी दोस्त पे भरोसा करते हो, तो जब भी तकलीफ में रहो दिल से कहो, हे कान्हा, हे कृष्णा, मुझे आप पे भरोसा है कि आप हर पल मेरे साथ हैं। तो इस तकलीफ का, इस टेंशन का मैं क्यों इतना परवाह करूं? आप मेरे साथ हैं, आप ही मुझे मार्गदर्शन दिखाएंगे। हे मेरे कृष्ण, मुझे राह दिखाएं। और उनकी क्वालिटीज़ को, जो कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपके सामने आज रखी है, इन क्वालिटीज़ को अगर आप अपने अंदर धीरे धीरे लाना चालू करते हैं तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ग्रोथ करती है। ये है मेरे वो सर्वरूपी, सर्वगुण संपन्न कृष्णा।
जिनकी मैं जितनी व्याख्या करूं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकती हूँ कि मेरे शब्दों में मेरी राधा मैया और मेरे कृष्ण मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी है, मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरे प्यार है, जिनके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरा सोल उनके अंदर है और उनकी भक्ति, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मेरे अंदर है। बस इससे ज़्यादा एक भक्त अपने प्यारे से कान्हा के बारे में क्या ही कह सकती है। अपने कान्हा को मैं दिल से हैप्पी जन्माष्टमी कहती हूँ और उनका जन्मदिन मतलब मेरा जन्मदिन, उनकी खुशी मतलब मेरी खुशी, उनका दुख मतलब मेरा दुख, उनकी खुशी में ही मैं खुश हूँ, उनके दुख में मेरे आंखों से भी आंसू निकलते हैं। ये है मेरे कृष्णा, ये है उनकी महिमा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस स्टेप की तरफ जहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आपको आपके लाइफ में हेल्प करेगा बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनी के लिए। अगर आपके पास मनी ब्लॉकेजेस है, ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मनी आ रहा है जा रहा है, कभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है, कभी कम हो जा रही है, तो वास्तु के हिसाब से जो मोर पंख होता है, जो मेरे कान्हा को सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उस मोर पंख में मेरे कान्हा की ब्लेसिंग्स होती है, हम सबके कान्हा की ब्लेसिंग्स होती है और इतनी शक्ति होती है कि वो हमें हर तकलीफ़ों से बाहर निकाल सकता है। तो इस फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए आप साउथ डायरेक्शन में, साउथ ऑफ द वॉल में अगर आप पिकॉक के फेदर लगाते हैं, ठीक है, वो फेदर अगर आप लगाते हैं तो कभी भी आपको पैसे की शॉर्टेज नहीं होगी। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी स्लोली ग्रेजुअली खुलेगी। आप इसे लगाइए, आप देखिए, मेरे कृष्णा को याद करिए लगाते समय साउथ ऑफ द वॉल पे, साउथ डायरेक्शन में, और मेरे कृष्णा को बोलिए कि मैंने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का जो टेंशन है ना वो रिलीज कर दिया है। कोई टेंशन नहीं है मेरे कृष्णा, आप मेरे साथ हैं तो लक्ष्मी माता स्वयं मेरे साथ हैं। आप ऐसे बोल के दिल से, पवित्रता से, विद वेरी पॉजिटिव गुड इंटेंशन आप साउथ डायरेक्शन में मोर पंख लगाइए। आप देखिए आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप एक भी लगा सकते हैं और चाहे तो दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी मैं आपको बताने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, निगेटिविटी रिमूव करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको टॉप 3 बताऊंगी। निगेटिविटी रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अ बंच ऑफ 7 पिकॉक, 7 पिकॉक आप ले लें, 7 पिकॉक, जो पिकॉक के जो फेदर होते हैं, ठीक है, 7 मोर पंख लीजिए, ठीक है, उसको पूरा ऐसे अच्छे से फैलाइए, पूरा ना ऐसे 7 को 7 अच्छे से फैलाकर आप इसे इस साइड ऑफ द वॉल में रखिए। आपको जो लिविंग रूम है वो लिविंग रूम का जो इस साइड है, इस साइड का जो वॉल है ईस्ट, हाँ, वहाँ के वॉल पे पूरा फैला के 7 पंख को रखिए। तो ये क्या करेगा, आपके हाउस में जो भी कोई निगेटिव एनर्जी है, जो भी कोई ट्रबल्स है, उसको ये स्लोली ग्रेजुअली उस 7 पंख की पावरफुल शक्ति, जो मैंने आपको 7 मोर पंख रखने के लिए कहे हैं, ये 7 मोर पंख अपनी अलग अलग काम करके पावरफुली उस ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वॉल पे रखिएगा। आप देखिएगा स्लोली ग्रेजुअली आपके घर में जो भी ट्रबल्स है वो सारे ट्रबल्स दूर हो रहे हैं, जो भी निगेटिविटी है वो सारी निगेटिविटी दूर हो रही है। पर ये आपको लिविंग रूम में रखना है। जो आपका लिविंग रूम है उसका ईस्ट साइड वाला जो वॉल है वहाँ पे 7 पिकॉक, कंपल्सरीली 7, और उसे अच्छे से स्प्रेड करके, ठीक है। दूसरा, अगर आप कपल हैं मैरिड लाइफ में और आप चाहते हैं कि आपकी कपल के बीच में झगड़ा होता है या कभी मन मिटाव हो जाता है या आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते हैं, वाइफ आपकी बात नहीं मानती है, आपके वाइब्रेशंस मैच नहीं होते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वो अनकंडीशनल लव, वो प्रेम बना रहे और वो डेवलप होता रहे, तो कृष्ण भगवान तो प्रेम के लिए ही जाने जाते हैं और उनका मोर पंख तो प्रेम को बढ़ाता है। तो आप इस समय क्या कर सकते हैं कि आपका जो बेडरूम होता है उस बेडरूम में आप 2 पिकॉक के फेदर को लगा सकते हैं। एक मत लगाइएगा, 2 लगाइएगा, क्योंकि ये कपल के रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको अपने वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर बनाना है तो आप मोर के 2 पंख को अपने बेडरूम में
लगा दीजिए। आप इसे इस साइड ऑफ द वॉल में भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्थ साइड ऑफ द वॉल में भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बेडरूम में लगाइएगा। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उन दोनों के रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मनमुटाव है, वो सारी चीजें रिलीज होती है। और मोर पंख तो माना ही जाता है नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी बढ़ाने में। तो मैंने आपको 3 रेमेडीज बताई, तो क्यों ना हमारे कान्हा जी के जो फेवरेट पावरफुल मोर पंख हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए, उनकी ब्लेसिंग को सीख करते हुए ये मोर पंख आप लगाइए साउथ साइड ऑफ द वॉल में मनी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, और इस साइड ऑफ द वॉल में लिविंग रूम के आपके निगेटिविटी को रिलीज करने के लिए, घर में जो भी ट्रबल है या जो भी ट्रबल देने वाली शक्ति है उसको दूर करने के लिए, और मैरिड लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपके बेडरूम में 2 पिकॉक के फेदर को लगाइए ईस्ट या नॉर्थ साइड ऑफ द वॉल में। याद रखिएगा, आप अगर रिलेशनशिप को बेटर के लिए लगा रहे हैं तो 2 पिकॉक लगाना है, निगेटिविटी रिमूव के लिए कर रहे हैं तो आपको 7 कंपल्सरीली पिकॉक फेदर लगाना है, और अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं तो आप 1 भी लगा सकते हैं या चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं। तो आज आपकी फ्रेंड ने मेरे प्यारे से, हम सबके प्यारे से कृष्णा का जो फेवरेट मोर पंख है उससे रिलेटेड आपको रेमेडीज शेयर की है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको और भी चीज़ों के लिए पिकॉक से रिलेटेड क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे घर में बनी रहे और हम पॉजिटिविटी से अपने लाइफ में आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच आप सभी का वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जो लोग यहाँ तक एंड तक जुड़े हुए हैं मुझसे, एंड तक मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मेरी कान्हा से और मेरे हर एक दिन के प्रेयर में प्रे करूंगी कि आप सभी का दिन शुभ मंगल हो, आप सभी की सारी पॉजिटिव इच्छाएं पूरी हो और अपने लाइफ में आप ग्रोथ करें, आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो आपके पार्टनर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम सब दिल से कहते हैं हैप्पी जन्माष्टमी टू माय लवली कृष्णा। Take care of yourself, my YouTube family. Bye bye. Love you all.